कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय वयं नमः। गोविन्दाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय विषाद योग और श्लोक नंबर 41 से लेकर 47 तक। पिछले वीडियो में हमने देखा कि युद्ध भूमि के मध्य अर्जुन संतापग्रस्त होकर, दुविधाग्रस्त होकर, विषादग्रस्त होकर कृष्ण से पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आखिर मुझे तुमने इस दुविधा में क्यों डाला है। और ये पंक्तियां हम सभी को कहीं ना कहीं अपने जीवन से जुड़ी हुई लगती होंगी। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं, ऐसी परिस्थिति, ऐसे काल उत्पन्न होते हैं कि हम ईश्वर से पूछते हैं कि हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे इस परिस्थिति में क्यों डाला। तो आज अर्जुन, जो कि हम सबका प्रतीक है, वो भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं। पिछले वीडियो में अर्जुन ने ये कहा था कि हे कृष्ण, ये दोनों ही सेनाएं जो आमने सामने युद्ध के लिए खड़ी हैं, जो कि धर्म युद्ध है, उन दोनों ही सेनाओं में मेरे ही सगे संबंधी हैं, मेरे ही रिश्तेदार, बंधु बांधव और उनके रिश्तेदार हैं। उन सभी से मेरा स्नेह है। और अगर ये युद्ध होता है तो दोनों ही सेनाओं के जो कुल हैं उनका नाश हो जाएगा। अर्थात क्योंकि जो सेना में लड़ने आए हैं वो कुलों के मुखिया हैं, परिवारों के मुखिया हैं, अपने अपने परिवार के बड़े लोग हैं। तो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि होगी, अर्जुन को अपने बाहुबल पर पूरा भरोसा है, तो वो ये कहता है कि हे कृष्ण, ये युद्ध होता है तो दोनों ही सेनाओं के, दोनों ही पक्षों के कुल तक नष्ट हो जाएंगे। और जब कुल नष्ट हो जाएंगे, कुल के मुखिया नष्ट हो जाएंगे, तो कुल का जो धर्म चला आ रहा है, यानी जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो नीतियां चली आ रही हैं, जो संस्कार चले आ रहे हैं, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो धार्मिक परंपराएं कुल से चली आ रही हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। और अगर कुल का धर्म नष्ट हो जाता है तो हे कृष्ण, वो कुल पाप पूर्ण कार्यों में दब जाएगा, पाप पूर्ण कार्यों में निहित हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि चूंकि जो सेनाओं में लड़ने के लिए लोग आए हैं वो अपने अपने परिवारों के मुखिया हैं। और हम सभी जानते हैं कि धार्मिक परंपराओं को, कुल की पीढ़ियों से चली आई जो सनातन परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे घर के मुखिया ही करते हैं। यहां पर इस बात को भी अर्जुन बता रहे हैं साथ के साथ कि जो परिवार होता है, उस परिवार में मुखिया ही धार्मिक परंपराओं को आगे ले जाने वाला होता है। अगर वो ही खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो फिर संस्कृति को आगे कौन लेके जाएगा, परंपराओं को आगे कौन लेके जाएगा। और जब धर्म और संस्कृति नष्ट हो जाएगी किसी परिवार की, तो वो उस परिवार के जो बाकी लोग हैं वो पाप पूर्ण कर्मों में प्रवृत्त हो जाएंगे। बहुत गहरी बात यहां अर्जुन कह रहे हैं और वो हम सबको समझना भी अत्यंत आवश्यक है। तो आगे 41वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव
कुलघ्नानाकुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डक्तकोक्रिया दोषैरेतैकुलघ्नानान् वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणान् मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम् अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमाद्युताः यदि मामप्रतीकारं शस्त्रम् अशस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अर्जुन आगे कहते हैं कि हे कृष्ण, अगर कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा और कुल में रहने वाले जो आगे के बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो स्त्रियां हैं, वो सभी पाप पूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब पाप पूर्ण कर्म बढ़ जाते हैं, तब कब बढ़ते हैं? जब धर्म नष्ट हो जाता है। और धर्म क्यों नष्ट हो रहा है? क्योंकि कुल के मुखिया नहीं रहे। तो यहां अर्जुन को आगे तक की समस्याएं यानी भविष्य की समस्याएं दिखाई देने लगी। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो अर्जुन स्वयं को भविष्य को गढ़ने वाला कर्ता मानने लग गया। अर्जुन यहां कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, जब कुल में पापपूर्ण कर्म बढ़ जाते हैं, लोग धर्मपूर्ण नीतियों से अलग हट जाते हैं, तो उस कुल की स्त्रियां जो हैं वो दूषित हो जाती हैं। हो सकता है यहाँ के इन दो श्लोकों से जो स्त्रीवादी लोग हैं उन्हें कुछ कष्ट होने लगे और उन्हें ऐसा लगे कि स्त्रियां क्यों दूषित हो जाएंगी। तो यहां मैं बताना चाहती हूं बहुत स्पष्ट तरीके से कि यहां साक्षात भगवान कृष्ण के साथ जो अर्जुन बात कर रहे हैं वो हम सबसे ज्ञान में बहुत ऊंचे हैं। इन सभी स्त्रीवादियों के ज्ञान से बहुत ऊंचे हैं। तो उनकी प्रत्येक कथन में इतनी गहरी बातें छुपी हुई हैं। तो सिर्फ जो शब्द दिखाई दे रहा है उस शब्द के पीछे ना जाएं, उस शब्द के पीछे छुपे हुए गूढ़ अर्थ का ध्यान दें। तो यहां अर्जुन कहते हैं कि अगर धर्म नष्ट हो जाएगा तो उस कुल की स्त्रियां जो हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी, वो दूषित हो जाएंगी। अगर वो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, गलत कर्मों में पड़ जाएंगी, तो हे वार्ष्णे, यहां कृष्ण को वार्ष्णे कहा गया है, तो हे वार्ष्णे, फिर वर्ण संकर संतति की उत्पत्ति होगी। यानी कि आज के समय में आप ये कह सकते हैं कि लव मैरिजेस होंगी, उस समय को गंधर्व विवाह होंगे। और अगर लव मैरिजेस होंगी तो स्पष्ट है कि हो सकता है गुणों का मिलान ना किया जाए, हो सकता है पत्नियां ना मिलाई जाए, हो सकता है कुल नक्षत्रों का ध्यान ना दिया जाए, गोत्र का ध्यान ना दिया जाए। तो फिर वर्ण संकर संतति उत्पन्न होगी। और अगर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं तो हे कृष्ण, वर्ण संकर संतति उत्पन्न होने से जो हमारे पितर हैं, यानी जो हमारे पूर्वज, जिन्हें हमने गोत्र के अनुसार जो हमारे पितर हैं और वो हमारे ही द्वारा लिए गए पिंड, जो पिंड क्रिया होती है उसको ग्रहण करते हैं। तो अगर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी तो हमारे गोत्र के जो पूर्वज रहे हैं उनको हमारा वो पिंड दान प्राप्त नहीं होगा और हमारे पितर जो है उनका भी पतन हो जाएगा। यहां अर्जुन को कितनी दूर तक की सोच पड़ गई है
कितना गहन सोच रहा है वो कि मेरे द्वारा अगर इस युद्ध को किया जाता है तो पितर तक भी गिर जाएंगे, उनका पतन हो जाएगा, आगे तक के कुल नष्ट हो जाएंगे। फिर वो आगे कहता है कि अगर पाप कर्म बढ़ जाता है, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, वर्ण संकर संतान पैदा होती है, तो फिर ऐसे परिवार जो है वो नियत काल के लिए, लगातार लंबे समय के लिए वो नरक में ही वास करते हैं, उन्हें नरक ही प्राप्त होता है। यहाँ पे नरक का अर्थ कोई दूसरा लोक नहीं है, नरक का अर्थ यही है। जब शरीर में विभिन्न तरह के पाप लग जाए, घर में धन की हानि हो जाए, संतान आपके कहे में ना रहे, वो पथ भ्रष्ट हो जाए, बड़ों का यथा योग्य सत्कार ना हो, छोटों को यथा योग्य प्रेम ना मिले, शिक्षा की कमी हो जाए, निर्धनता आ जाए, व्यवसाय खत्म हो जाए, तो इसे ही नरक कहते हैं। स्वर्ग और नरक कहीं पर भी दूसरे लोक में नहीं है। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन बहुत परेशान है। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, ये युद्ध नहीं होना चाहिए, इस युद्ध को करने से बहुत पाप लगेगा। हे कृष्ण, तुमने मुझे किस तरह की विपरीत परिस्थितियों में डाल दिया है, और इतना बुरा अगर इस युद्ध का परिणाम होने वाला है तो हे कृष्ण, मैं निहत्था खड़ा रहूं, मैं सामना भी नहीं करना चाहता, और दूसरी सेना के धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, अगर वो आकर मुझे मार देते हैं तो ये भी श्रेय कारक है, ये भी अच्छा ही रहेगा कि मैं सामना भी ना करूं, मैं युद्ध भी ना करूं, मैं निहत्था रहूं और धृतराष्ट्र के पुत्र आकर मुझे समाप्त भी कर दें, तो ये उस परिस्थिति से बहुत अच्छा होने वाला है जो मुझे दिखाई दे रही है कि कुल नष्ट होने वाले हैं, धर्म नष्ट होने वाला है, स्त्रियां दूषित होने वाली हैं, और पूरी की पूरी एक कुल परंपरा समाप्त हो जाएगी। और ये कहने के बाद संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे धृतराष्ट्र, इतना बोलने के बाद, एवं मुक्ता, इतना बोलने के बाद अर्जुन जो है अपने धनुष और बाण को एक कोने में रखकर संतापग्रस्त होकर, शोकग्रस्त होकर रथ के एक कोने में बैठ गए। ये था प्रथम अध्याय। अर्थ क्या हुआ? यहां पर अर्जुन की समस्या ये है क्योंकि वो स्वयं को कर्ता समझ रहा है, और हम सबकी समस्या ये है कि हम भी प्रत्येक कर्म का कर्ता खुद को मानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो भी कर्म किया जा रहा है, जो भी कार्य किया जाएगा, वो करने वाले हम हैं। अभी भगवत गीता आरंभ नहीं हुई है। भगवत गीता का असली आरंभ जो है वो द्वितीय अध्याय से होगा। ये आधार है, और ये आधार इसीलिए बनाया गया है कि हम समझ सके हमारे जीवन में किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, और उन परिस्थितियों में हम कितने दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। तो जब हम दुविधाग्रस्त होते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम स्वयं को कर्ता मान रहे हैं, हम ईश्वर की सत्ता को नकार रहे हैं। जिस तरह से यहां पर अर्जुन ने कहा कि कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, एक बात वहां सही है और स्पष्ट भी है, हमें समझनी भी है कि किसी भी परिवार में जो मुखिया होता है उसका ये दायित्व होता है कि वो धर्म को आगे बढ़ाए। अगर मुखिया अनुशासित है, मुखिया धार्मिक है, मुखिया धर्म को धारण करके चलता है, मुखिया परंपराओं का निर्वहन करता है, मुखिया नैतिक मूल्यों का निर्वहन करता है, धर्म और अधर्म के दुविधा के समय वो धर्म का साथ देता है, तभी उस परिवार के आगे की पीढ़ियां धर्म का निर्वहन करती हैं। तो हम कभी भी, जैसा आज हम कहते हैं कि आज के बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, आज के बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते, आज के बच्चे जवाब देते हैं, हमें ये नहीं कहना है। क्योंकि अगर हम बच्चों पर ब्लेम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा
कि चूक कहां पर हुई है, क्योंकि यहां अर्जुन ने स्पष्ट कहा है कि परंपराओं को, नैतिक मूल्यों को, अनुशासन को, आचार विचार को आगे ले जाने का जो कार्य करता है वो परिवार का मुखिया करता है। जहां स्त्रियों की बात हुई है, क्योंकि धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का जो निर्वहन किया जाता है वो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। अगर घर में स्त्री भोजन पकाने के समय अपने मन को शांत रखती है, प्रसन्न रखती है, तो उस भोजन में पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाते हैं और वो भोजन करने वाले सभी जो घर के प्राणी हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, उन सबका को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लेकिन घर में भोजन बनाने वाली स्त्री अगर कलही है, कलेशी है, गुस्से में बनाती है, चिढ़कर बनाती है, तो ध्यान दीजिएगा कि उस घर के सभी लोग भोजन करते समय प्रसन्न वदन होकर भोजन नहीं करते होंगे, वो भी दुविधाग्रस्त होकर भोजन करते हैं और उनका जीवन दुविधा में गुजरता है। अगर परिवार में स्त्री आचार विचारों का ध्यान रखने वाली है, पवित्रता, शौच का ध्यान रखने वाली है, शुचिता का ध्यान रखने वाली है, घर को व्यवस्थित रखने वाली है, विचारों को व्यवस्थित रखने वाली है, तो परिवार के अन्य सदस्य भी उसी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। अगर परिवार की स्त्री अव्यवस्थित है, मानसिक रूप से उद्विग्न रहती है, परेशान रहती है, तो उस परिवार की जो संपूर्ण ऊर्जा है वो दुविधाग्रस्त ऊर्जा रहती है। ये बहुत गहरी चीजें हैं, लेकिन साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक बातें हैं और अर्जुन इन बातों को समझता है। इसीलिए अर्जुन ये कहता है कि अगर मुखिया चला गया, अगर मुखिया नष्ट हो गया तो क्या होगा? कुल नष्ट हो जाएंगे। तो बात तो सही है, पर दुविधा सिर्फ इतनी है कि अर्जुन स्वयं को कर्ता मान रहा है और उसे ऐसा लगता है कि उसके एक कृत्य से बहुत कुछ नष्ट होने वाला है। यहां पर अर्जुन को धर्म युद्ध नहीं दिखाई दे रहा, यहां पर अर्जुन को स्वयं पर चढ़ने वाला पाप दिखाई दे रहा है। उसे लगता है कि अगर मैं ऐसा कार्य करने लगूंगा तो मुझे पाप प्राप्त होगा। वो भूल गया कि उसका सारथी कौन है। जैसे हम भूल जाते हैं हमारे जीवन का सारथी कौन है। हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमने उस ईश्वर को अपने जीवन रूपी रथ का सारथी बनाया ही नहीं है। जब हम उस ईश्वर को अपने जीवन रूपी रथ का सारथी बना देंगे तो हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आज प्रथम अध्याय यहां संपूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे प्रथम अध्याय के सार की और उसके बाद आरंभ करेंगे द्वितीय अध्याय। तब तक के लिए ओम तत्सत, ओम तत्सत।